न्यूज़ 18 के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी बड़ी वजह के रिश्ते में खामोशी बढ़ने लगती है, बातचीत कम हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं और मन में ये सवाल उठता है कि आखिर सब कुछ अचानक क्यों बदल गया। ज्योतिष की माने तो हर दूरी हमेशा रिश्ते के टूटने का संकेत नहीं होती। कई बार ग्रहों की चाल और ऊर्जा में बदलाव इंसान की भावनाओं, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हाल के दिनों में आपके किसी खास रिश्ते में अचानक दूरियां महसूस हो रही हैं, तो ज्योतिष में बताए गए कुछ संकेत ऐसे हैं जो बदलाव भविष्य में किसी अच्छी शुरुआत का इशारा भी कर सकते हैं। आज इन्हीं सब तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य शिवानी शर्मा जी। मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैम, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि रिश्तों में अगर कुछ खामियां आ रही हैं या फिर हम जैसे देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो उसका संकेत क्या होता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग क्यों होती है? देखिए, जब हम बात करते हैं रिश्तों की, जी। तो हम बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारे लिए बहुत ख़ास है। और भारतीय, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों को बहुत हद तक अहमियत बहुत ज़्यादा देते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता आपके साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या बातचीत कम होती जा रही है, या इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट कम लेता जा रहा है, या छोटी छोटी बातों पे आपके साथ उसकी बहस हो रही है, आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, जी। आप उससे बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों को हाइड करने के साथ साथ आप उस इंसान को समय नहीं दे रहे हो, क्योंकि हर इंसान समय चाहता है। आप चाहे उसके साथ फिजिकल इन्वॉल्व हो या नहीं हो, मेंटल इन्वॉल्व हो या नहीं हो, अगर इन सभी चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमी आ रही है, लैकिंग आ रही है, तो आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम ग्रहों की भी बात करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से कहते हैं ना, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। और जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चंद्रमा की भी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। और एस्ट्रोलॉजी में जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो हम मन से बहुत ज़्यादा हर इंसान के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% जो है वो वाटर है, पानी है। तो हम चंद्रमा से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। जब भी पूर्णमासी आती है, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही पर्टिकुलर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप सभी के साथ होती हैं, तो ये कह सकते हैं हम कि डेफ़िनेटली आपके रिश्तों में खटास है। और रिश्तों में खटास है, तो अगर आपको रिश्तों में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, तो डेफ़िनेटली आपके 7th हाउस में प्रॉब्लम होगी, आपके 8th हाउस में प्रॉब्लम होगी, आपके 12th हाउस में प्रॉब्लम होगी। तो ये ज्योतिष के पॉइंट से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से आपका मंगल अच्छा नहीं होगा, और जनरली आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा, जुपिटर अच्छा नहीं होगा। तो ये कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैम, अगर मैं आपसे आगे बात करूं, तो ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो हमारे जो रिश्ते होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालता है? जैसे मैंने ग्रहों के लिए जी। बोला कि देखिए, अगर हम बात करें राहु केतु की, जी। हम बात कर सकते हैं शनि की, जी। चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होता है, जी। तब भी व्यक्ति की भावनाएं और निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं उस पर असर आता है। जी। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग खुद में ही एक होता है ना, सिमटने से लगते हैं, जी। बात करना कम कर देते हैं आपसे, चीज़ों में एक खटास सी आती जाती है, आपको आपसे नज़रिया जो है देखने का चीज़ों को वो बदलता सा जाता है। जी। और आपको ऐसा लगता है कि यार, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अलग हो गई हूँ। तो ये सभी जो कारण है, ये ग्रहों की वजह से होता है, और ग्रहों के परिवर्तन की वजह से ही आपके रिश्तों में बहुत हद तक खटास आती है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, तो आपका सैटर्न मजबूत होना चाहिए, आपका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, जी मैम। तभी आपके रिश्तों में बहुत हद तक गहराई आती है। तो मैम, अगर मैं आगे आपसे बात करूं, तो ग्रहों की जो मुख्य दशा होती है या योग होते हैं, तो मतलब किस तरीके से हम उसको मतलब टैकल आउट कर सकते हैं कि अभी ये वाली दशा चल रही है, तो अभी शायद हमारे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि दशा कौन जी। सी चल रही है, तो देखिए, राहु और केतु, जी। ये ग्रहों की स्थितियों में हाँ जी। अचानक से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, और मानसिक रूप से दूरी पैदा करते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक शैडो है,
और जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव की वजह से भी थोड़ी सी चीज़ों में अप एंड डाउन आता है, क्योंकि साढ़े साती और शनि की दशा आपके जीवन में ना आपको वो सच दिखाती है, सच में वो सच दिखाती है कि आप अकेले हो और आपको अकेले ही उठना है, अकेले ही चलना है, अकेले ही आगे बढ़ना है। क्योंकि शनि की दशा में और साढ़े साती में उन सभी नकली लोगों पे से एक तरीके से कह सकते हैं ना, वो पर्दा सा उठ जाता है जी। तो जिसकी वजह से आप सोच लीजिए ये कि आपको समझ में आएगा कौन मेरा अपना था, कौन नहीं था। तो जो दिखावे के रिश्ते थे वो सब चले जाते हैं। तो ये ऐसे ग्रह हैं, हम बोल सकते हैं, चाहे वो मंगल की बात करें हम, तो आपको इस टाइम पे जब मंगल का पीरियड आएगा तो आपको एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी वाणी में थोड़े सा कह सकते हैं कटुपन आ जाएगा, एग्रेशन आ जाएगा। और मंगल की वजह से कई बार लोगों के रिश्तों में बहुत रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातों से झगड़े होने लगते हैं। सूर्य भी एक कारण बनता है, ठीक है। अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो ईगो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब सूर्य की दशा कई बार लोगों की स्टार्ट होती है। आपको मिलता बहुत कुछ है, इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका भुक्ति क्या चल रही है, आपका अंतरा क्या चल रहा है, आपका लग्न क्या कहना चाहता है। तो एस्ट्रोलॉजी में जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो हमें पूरी कुंडली का एनालिसिस करके ही हम बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो मैम, जो ग्रह चाल होती है हमारी, उसमें जो पति पत्नी के शारीरिक संबंध होते हैं, क्या उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उस टाइम पे? हाँ, 100%। देखो, अगर हम बात करते हैं कि आपके जीवन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो 100% पड़ेगा। देखिए, जब आप किसी के साथ मन से नहीं जुड़े हैं, जी जी जी। तो आप किसी के साथ तन से भी नहीं जुड़ सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आप सबसे पहले जब आप मन से किसी के साथ जुड़ेंगे तभी आप सोचेंगे कि यार ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या ये इंसान मेरे लिए ख़राब जी, है। जी, जी। तो 100% सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। उसके बाद अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो आपका 7th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जी। 12th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको बेड प्लेजर के लिए आपका 12th हाउस अच्छा होगा, तभी आपको नहीं तो आपको डेफिनेटली जी, 100% जी, जी। प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो बाकी उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी दशा चल रही है, आपका डीबीए क्या चल रहा है, नक्षत्र क्या लग रहे हैं, तो इट्स अ वास्ट कैलकुलेशन जो हम कुंडली देखकर ही एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से ही हम आगे बता सकते हैं। तो मैम, अगर मैं चाहूँ कि आप हमारी जनता को बताएं कि ऐसे अगर उनको फील होता है कि उनके रिश्तों में कुछ कड़वाहट है या ऐसा कुछ है, तो उसको मजबूत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो रिश्तों को समय दें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है हर इंसान आपका समय चाहता है, आपकी लॉयल्टी चाहता है, आप कितने लॉयल हैं आपके साथ और क्या आप उसको सुनना चाहते हैं। आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही क्यों रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको कोई सुनना नहीं चाहता और आपको कोई समझना नहीं चाहता। जब आपको कोई सुनने वाला और समझने वाला इंसान मिलता है तो आप वहाँ जाकर ठहर जाते हैं। तो कोशिश यही करेंगे आप एक अच्छे इंसान बने और खुद भी समझें और अपने पार्टनर को भी समय दें। और अगर आप रेमेडी की बात करते हैं तो सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो है आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, आप गंगा जल चढ़ाएं और आप माँ पार्वती को 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप विवाहित आप 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं और जब आप माता रानी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो वही सिंदूर आप अपनी मांग में भी ज़रूर लगाएं, उसी सिंदूर से आप अपने माथे पर बिंदिया ज़रूर लगाएं। इतना भर करने से आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी और के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, चाहे वो आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, भाई बहन, नंद, बुआ, सास, XYZ कोई भी है, आपको लगता है कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ अच्छा नहीं है और आप सच में उस इंसान के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, आप एक वाइट कलर का पेपर लें और ग्रीन कलर के पेन से आप लिखें कि मेरा इसके साथ रिश्ता अच्छा हो गया है या ये मेरी लाइफ में बेस्ट पर्सन है। आप ये पेपर को लें, पेपर को 4 टाइम्स फोल्ड करें और ये जो पेपर है लेके जाकर आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं और अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दें। ऐसा करने से आपका जो रिलेशन है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत हद तक बेटर हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, आप ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैम, थैंक यू सो मच इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा है आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए News 18। नमस्कार।